गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति एंड कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे और आज मैंने क्या क्या किया वो सब मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग का व्यू वही उसे मैं कैप्चर कर रही थी। सो ये देखिए आप लोग अभी का व्यू कैसा है। एंड ये है मेरा लिविंग रूम जो काफ़ी मैसी हुआ है। सो ये सब मैं ठीक करने वाली हूँ। और अभी जो मेरी मेड है वो भी नहीं आई है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब मैं जब तक ठीक करूँगी तब तक वो भी आ जाएंगी और वो भी अपना काम कर लेंगी। सो यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच मैंने बना के रख दिया है। अब वो जब बर्तन धो के जाएंगी सो फिर हम लोग लंच करेंगे, तब तक ये सब मेरा काम हो जाएगा। और आयु भी अभी सो रहा है। तो आयु जब जगह रहता है तब तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता है। और अभी सोया है तो सोच रही हूँ कि सब मैं ठीक कर लूँ, तब तक जो भी डस्टिंग का काम है ये सब मैं कर लूँ। और यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरी मेड भी आ गई थी। सो वो केवल बर्तन धोती हैं और बर्तन धो के चली जाती हैं। तो काफ़ी टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट में 10 मिनट में हो जाता है उनका। तो यहाँ पे मैं बर्तन नहीं खाली की थी, तो वो मैं उनसे मांग रही थी कि बर्तन आप दे दो, मुझे खाली करके दे देती हूँ। तो वही वो मुझे दे रही थी। और काफ़ी अच्छी हैं ये आंटी जो हैं, बहुत अच्छी हैं। और लगता ही नहीं है कि ये, जैसे लगता है कि जैसे घर की ही हो, वैसा है। उनके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगी। तो अच्छी हैं। तो मैं यहाँ पे ये सब बर्तन जो है खाली करके उन्हें दे दूँगी और वो अपना धोएंगी, तब तक फिर मैं अपना क्लीनिंग का जो काम है वो सब मैं कर लूँगी। सब रूम वगैरह सब मैं एक बार में नहीं कर पाती हूँ, कभी मैं रूम कर लेती हूँ तो कभी लिविंग रूम कर लेती हूँ। जो ज़्यादा मैसी हुआ रहता है उसे मैं पहले कर लेती हूँ। और छोटे बच्चे के रहते हुए तो आप जानती हो कितना घर मैसी हो जाता है। और अभी तो आयु सब जगह पहुंच जाता है, कुछ भी सामान हो उसको खींच के वो ले लेता है। तो उसके चलते अभी सारे सामान को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो भी सामान जो डेली यूज के होते हैं वो सबको मैं डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, उससे छुपा के कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। सो मेरा डाइनिंग टेबल भी हमेशा उस पर, हमेशा आप देखोगे कि कुछ ना कुछ उस पर बहुत सारा सामान रहता है। तो वो सब अगर ठीक नहीं करो तो मैं बहुत कुछ उस पर से नहीं हटाती हूँ, क्योंकि अगर वो सब सामान जो आयु को चाहिए वो सब सामान मैं नहीं हटाती हूँ, वहीं पर रहने देती हूँ। और भी जो भी सामान वो ज़्यादा लेता है, जैसे गिराने का हो कुछ, तो वो सब मैं जाकर वहाँ पर रख देती हूँ। और ये सारे कपड़े धुले हुए थे तो वो सब मैं ठीक करके पहले रख लूँ, उसके बाद से मैं फिर डस्टिंग का काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरी मेड बता रही थी कि वो एक और घर में काम करने के लिए गई हुई थी। तो क्या हुआ कि उनके हाथ से जो वो ग्लास का बॉटल होता है वो छूट के नीचे गिरा और वो टूट गया। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा वो उन्हें लग रहा था कि कैसे मेरे हाथ से नीचे गिर गया वो। तो मैं बताई कि होता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो वो बोली कि नहीं, मैं 5-6 साल से काम कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ और आज ऐसा हो गया, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मेरे आँख से आंसू भी आ गए। तो मैं बोली कि आप इतने ज़्यादा क्यों माइंड कर रहे हो, होता है, किसी के साथ भी होता है, हम लोग से भी होता है। कोई भी ग्लास या कुछ भी वैसे शीशा का रहता है तो ग्लास का जो भी चीज़ तो हो जाता है, कभी कभी हाथ से स्लिप कर जाता है। तो वो बोली कि नहीं, ये मेरे साथ क्यों ऐसा आज क्यों हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बोली कि आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। फिर वो बोली कि हाँ, वो मैडम भी बोल रही थी कि छोड़ो ना, हटाओ, उसकी इतनी दिन की ही लाइफ थी, कि तुम क्यों इतना बुरा मान रही हो गया जो। मैं उनसे सब्जी की बातें कर रही थी, तो मैंने जो सब्जी बनाया था तो मैं पूछी कि आंटी खाओगे आप, तो वो बोली कि अभी नहीं, मैं बर्तन धो लूँगी। तो वही बता रही थी कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। तो ये सब बातें हो रही थी उनसे। और मैं यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल पे, आप लोग देख सकते हो कितने सारे सामान हैं उस पर।
और ये पानी का बॉटल क्या होता है, आयु जो है वो उसको वो अपने मुंह से खोल के सारा पानी निकाल देता है। तो बॉटल भी जो पानी के होते हैं मैं वो सब डाइनिंग टेबल पे ला के रख देती हूँ। और अभी तो विंटर का सीज़न है तो फ्रिज में पानी रखती भी नहीं हूँ, कोई पीता भी नहीं है। बट यहाँ पे वैसी ठंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग, मैं तो नहीं पीती हूँ फ्रिज की पानी, मैं नहीं पीती हूँ, बहुत कम, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब थोड़ा सा मैं उसमें मिक्स करके पी लेती हूँ। तो सारे बॉटल सब जो हैं तो वो भी डाइनिंग टेबल पे ही रखने पड़ते हैं। तो जो मुझे लगा कि यहाँ से मैं हटा सकती हूँ तो वो सब मैंने हटा दिया, और जो मुझे लगा कि नहीं ये सब जैसे मेडिसिन सब हुआ ये सब, तो वो क्या करता है हाथ से खोल के वो मुंह में लगाने लगता है। तो वो सब चीज़ हम लोग को डाइनिंग टेबल पे ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे मैं हंस रही थी, वो आंटी बोल रही थी कि मैडम आप भी मराठी सीखो बोलना। कोई बात मैं उनकी नहीं समझ पाती हूँ, वैसे वो हिंदी बोल लेती हैं बट फिर भी थोड़ा जो टोन होता है ना वो मराठी टाइप का निकलता है। तो मैं कभी कभी, तो वही मुझे बता रही थी कि आप भी मैडम कुछ कुछ सीखो। तो मैं उन्हें बता रही थी कि मेरी पहले वाली जो भी थी, एक और थी विद्या दी थी जो आती थी, तो उनसे मैं थोड़ा थोड़ा सीखती थी और ये भी बता रही थी मुझे। तो वही सब मैं बातें कर रही थी उनसे, और मेरे जो क्लीनिंग और डस्टिंग का काम था वो सब भी हो रहा था साथ ही साथ। अभी वो जा रही थी तो वही मुझे बता रही थी कि जाने को बोलते हैं यू, क्या तो बोल रही थी मुझे याद भी नहीं आ रहा, यू जाए। मैं उनसे पूछी कि कोई आता है तो मैं जैसे पूछती हूँ ना कि क्या काम है, तो वो बता रही थी कि ऐसे बोलने का, काई काम। काई काम।
दिखाओ मुझे। आयु हेलो। साइड का निकल गया आयु। ए ये क्या ऑर्डर है? आयु कैसे बोलता है आयु? बे 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 बे। आयु कैसे बोलता है? तो गाइस तो यहाँ पे शाम हो चुका था और मैं आयु को लेके नीचे आ गई थी। आयु यहाँ कुछ देर खेलेगा, फिर मैं उसे लेके फिर चली जाऊँगी। आओ बिट्टू। आयु ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। के साथ बाय।